हेलो फ्रेंड्स, मैं शेफ़ आज आपको भरवा करेले की बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी देने वाला हूँ। आप इस तरीके से बनाएंगे ना दोस्तों, तो आपको ये करेले बनाते बनाते थक जाएंगे, पर आपको करेला नहीं मिल सकता है दोस्तों। इस तरीके की रेसिपी है दोस्तों। सबसे पहले मैंने करेले को पानी में भिगो के रख दिया है, ताकि इनमें डस्ट वगैरह रहती है ना, तो वो निकल सके। और इसमें जो है ना, मीडियम साइज का ही करेला लेना है आपने, इस तरीके का। और इसमें अब हम इसका बाहर का पार्ट जो है ना, इसको अच्छी तरह से छील लेंगे इस तरीके से। इसको यूज़ कहाँ करेंगे वो भी आगे बताता हूँ आपको, पर इसका जो ये पार्ट है ना, ये आपने अच्छी तरह से छील के इस तरीके से, और जो आगे पीछे का पार्ट रहता है ना, वो भी कट करना है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने सभी को छील लेना है। मैंने 1 किलो करेला लिया है दोस्तों, और मैंने सभी को इस तरीके से छील लिया है। इसके बाद हम इसमें एक छोटी सी, ये देख सकते हैं, अब इसमें करेंगे हम एक कट लगाएंगे दोस्तों। आपने हमेशा इसमें कट लगाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपने चॉपिंग बोर्ड पे रख लेना है या नीचे रख लेना है, क्योंकि चाकू फिसलने का डर रहता है। हम तो कंटिन्यू चाकू से ही, नाइफ से काम करते रहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कुछ भी, पर आपको बता देता हूँ। और इस तरीके से आपके अंदर का पार्ट जो है ना, फोर्क या चम्मच की सहायता से ईजिली निकल जाता है दोस्तों। एक साइड से पकड़ेंगे इस तरह से, और अपने आप निकल आता है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से आपने खाली करना है इसका अंदर का पार्ट। जो हार्ड बीज रहते हैं ना दोस्तों, वो यूज़ नहीं करने हैं, आपने सॉफ्ट वाले ही यूज़ करने हैं। और इसी तरह मैंने सभी को निकाल लिया है। और इसके बाद करेंगे हम एक छोटी सी मैरिनेशन, नमक और हल्दी। जो अंदर का गूदा निकला है ना दोस्तों, उसको भी इसी मिक्सचर में मिक्स करेंगे। और इसका स्टफिंग इतना बहुत ही ज़बरदस्त बनता है दोस्तों। और कम से कम 20 मिनट के लिए इस मैरिनेशन को आपने इसी में रखना है, ताकि इसका कड़वापन जो है ना, वो निकल सके। इस तरीके से आपने मिक्स करने के बाद, ये देख सकते हैं, अच्छे से मिक्स करना। अंदर बाहर से नमक और हल्दी जरूर लगानी है दोस्तों, ताकि खाने में इतने टेस्टी लगते हैं ना दोस्तों, बहुत ही टेस्टी। मैंने बहुत बार बनाए हैं दोस्तों, तो कम से कम जब हम बनाते हैं ना दोस्तों, तो हमें भी नहीं बचते हैं, तो इसलिए मैंने इस तरीके की रेसिपी बताई है दोस्तों। अब इसको अच्छे से आपने निचोड़ लेना है। आप हाथों से निचोड़ सकते हैं या फिर कोई डस्टर वगैरह ले सकते हैं। तो ये देख सकते हैं, इसका पानी हम यूज़ नहीं करेंगे, और सिर्फ ये ही पार्ट यूज़ करेंगे जो हमने निचोड़ के साइड में बोल में रखा है दोस्तों। ये देख सकते हैं। अब इसका बनाएंगे एक स्टफिंग, बहुत ही अच्छी स्टफिंग बनेगी दोस्तों। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, उसमें ऐड करा है थोड़ा सा जीरा और थोड़ी सी सौंफ। सौंफ जो है ना, इसकी टेस्ट को बहुत ही अच्छी बढ़ा देता है दोस्तों। सौंफ ज़रूर ऐड करनी है आपने। और थोड़ा सा, ये देख सकते हैं, जो हमने मिक्सचर रखा था वो ऐड कर लिया है। अब जो है ना, आपने ये देख सकते हैं, इसको अच्छे से टोस्ट करना है, ताकि एक अच्छी स्टफिंग तैयार हो सके। थोड़ा सा अगर इसमें पानी वगैरह रहता है ना, तो अब हम टोस्ट करते हैं तो निकल जाता है दोस्तों। इसमें आपने 2 प्याज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि 2 प्याज आपने फाइन चॉप करे हुए लेने हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने फाइन चॉप कर लिए थे दोस्तों, ताकि मैं प्रॉपर वीडियो बना सकूं। नमक लिया है दोस्तों, गरम मसाला नहीं, ब्लैक पेपर है दोस्तों, और धनिया पाउडर, और देगी मिर्च,
किचन किंग बहुत ज़रूरी ऐड करना है दोस्तों, और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी और जीरा पाउडर, थोड़ा सा 1 टीस्पून अदरक, अजवाइन और आमचूर पाउडर 2 टीस्पून। मैंने टीस्पून का ही यूज़ करा है दोस्तों, आप चाहो तो टेबल स्पून का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी आप अपने हिसाब से डालेंगे ताकि ये खाने में टेस्टी भी लगे और आपको ज़्यादा मसालेदार ना बने। ये देख सकते हैं, ऊपर से ऐड कर दो अपना हरा धनिया, इसका इतना अच्छा टेस्ट आएगा ना, बहुत ही बेहतरीन। कभी आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये देख सकते हैं हमारा मिक्सचर बन के रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्टीम करा है, बहुत ही अच्छा ट्रिक है दोस्तों। इसको स्टीम करने के बाद ना आपको पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कई लोग जो कहते हैं ना कि इसको निचोड़ना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इसको निचोड़ना नहीं है। आपने इसको इस तरीके से छन्नी में ले सकते हैं दोस्तों। मेरे पास स्टीमर है तो मैंने स्टीम यूज़ करा है। तो कम से कम 7 मिनट तक आपने इसको इस स्टीमर में, गर्म पानी हो गया तो स्टीमर में स्टीम करिएगा। ऑयल लगा सकते हैं, ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं। मैं ज़्यादा बना रहा था तब जाके मैंने इसमें ऑयल लगाया दोस्तों। 7 मिनट हो गए हैं तो मैंने इनको निकाल लिया। अब आपको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये स्टीम होके मिनिमम 70 या 80% कुक हो चुके हैं दोस्तों। ये देखें, इस तरीके से आपने स्टफिंग करनी है दोस्तों। स्टफिंग आपने अच्छे से करनी है, आगे पीछे जहाँ भी बढ़िया स्टफ होगा ना तो आपका ये जो है ना करेला ओपन नहीं होगा। आप इसमें चाहो तो हल्की सी धागा लगा सकते हैं, बट इसको ज़रूरत पड़ती नहीं है कि आप इसमें कुछ लगाए, क्योंकि स्टफिंग करते हुए थोड़ा सा इस तरीके से स्टफिंग करें ताकि ये ओपन ना हो। और इसको फ्राई कैसे करते हैं दोस्तों? फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है हमने। और इसको करेंगे मस्टर्ड ऑयल में फ्राई, शैलो फ्राई। ऑयल लिया दोस्तों, इसमें ऐड करूँगा थोड़ी सी हींग, और आपने बिल्कुल गर्म, ये देख सकते हैं धुआं निकल रहा है इसमें। आपने धुआं निकलने के बाद आपको 1 मिनट इसमें गैस की फ्लेम जो है ना ऑफ कर देनी है। उसके बाद ही आपने करेला ऐड करना है दोस्तों। इस चीज़ का ध्यान रखें, नहीं तो आप बिल्कुल गर्म ऑयल में करेंगे ना तो आपका करेला जो है ना नीचे से जल सकता है। इससे क्या होगा ना, मस्टर्ड ऑयल का जो तीखापन रहता है ना वो निकल सके, अच्छे से ऑयल जो हमारा पक सके, इसलिए थोड़ा सा हीट गर्म किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इस तरह से आपने पकाना है, ये देख सकते हैं इस तरीके से, और धीरे धीरे आपने इसको पलटते रहना है हल्के हल्के, बस इस तरीके से, ताकि अच्छे से पक सके हमारा करेला बढ़िया तरीके से। मैं कह रहा हूँ दोस्तों, आप बनाते बनाते थक जाएंगे, पर इसका टेस्ट जो है ना लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है। मैंने बहुत बार बनाए हैं पर मेरे को भी बहुत ही अच्छी लगी, तो मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर करी है। जो केले का जो हमने भरे थे ना दोस्तों, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ था, आपने भी बचा लेना है थोड़ा सा, और इसको जो है ना इस ऑयल में ऐड कर दें। इससे ना करेले का टेस्ट 2 गुना हो जाता है दोस्तों, ये देख सकते हैं। अब हल्का सा आपने 1 मिनट के लिए इसमें स्टीम लगाना है। स्टीम तो कुछ नहीं, पर इसमें थोड़ी सी सभी चीज़ों में गर्माहट जी आ जाती है, इसलिए ढक्कन लगाना जरूरी रहता है। और ये आपके करेले बनके रेडी हो चुके हैं दोस्तों। रेसिपी आपको अच्छी लगे दोस्तों प्लीज़ लाइक, और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब। ये है दोस्तों